नमस्कार साथियों, रेनबो गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सभी के प्यार और सहयोग से हमारे मात्र 2 महीने से भी कम समय में 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आप सभी को लिए इसके लिए मैं आप सभी को बाबू तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट मुझे निरंतर मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेहनत करने का वक्त आ चुका है क्योंकि दिल्ली पुलिस की और रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं या ग्रुप डी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक है और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी किसी वक्त भी निकल सकती है। तो सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, मेरी मैथ की सारी क्लासों को एंड तक देखिए। पूरे अर्थमेटिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल करके मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चे, और रोज़ रात 8:30 बजे हमारे चैनल पर सामान्य अध्ययन का लाइव टेस्ट चलता है। डेली रात 8:30 बजे सामान्य अध्ययन का टेस्ट चलता है जिसमें बाबू जीके, करंट अफेयर और साइंस वगैरह, बायोलॉजी, साइंस का बायोलॉजी, फिजिक्स, सभी चीज़ों का टेस्ट मैं आप लोगों का लेता हूँ। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज की क्लास में मैथ की क्लास है, इसको शुरू करता हूँ। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। जल्दी से बोर्ड पर सवाल नंबर पहला आज का लगा दीजिए और सभी लोग क्लास के एंड तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास का सवाल नंबर पहला। ठीक है प्यारे बच्चे, आइए आज की क्लास का सवाल नंबर पहला जल्दी से बोर्ड पर लगा हुआ है, आप जल्दी से सवाल नंबर देख लीजिए पहला। चलिए बच्चे, ये सवाल नंबर जो पहला बड़ा खूबसूरत सा सवाल है और घातांक करनी चैप्टर का क्वेश्चन है ना, पावर वाला। ठीक है, मैं लिखता हूं √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। ऐसे चलता चली जाएगी ये सीरीज, आपकी एक सीरीज है बाबू। ठीक है, ऐसे √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, फिर इसके बाद √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, फिर इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा √2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 और ये बेटा आगे ऐसे डैश 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 तक चला गया। ऐसा सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने लिख भी दिया, स्क्रीन पर लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे हम बाबू, इस वाली चीज को ना x के इक्वल मान लेंगे, हम इसको x के इक्वल मान लेंगे और मैं आपको यही करके दिखाता हूं। देखिए करना क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, आपको पहले दोनों ओर का स्क्वायर करना होता है। जब आप दोनों ओर का बाबू स्क्वायर कर देंगे तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके बचेगा x स्क्वायर इक्वल्स टू, और देखो ये जो अंडर रूट में 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसको मैंने x मान लिया तो बाबू इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे इंटू x लिख सकता हूं। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, इंटू में x लिख सकता हूं। क्लियर है बेटा, और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है, अंडर रूट में 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। जब स्क्वायर किया तो दोनों ओर का x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये बचा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम इस क्यूब रूट को हटाने के लिए दोनों ओर का क्या कर देंगे बच्चे, दोनों ओर का फटाफट क्यूब कर देंगे और ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। देखिए x की पावर 6 इक्वल्स टू 2 की पावर 3, देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई है बीच में, 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा और ये क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो करके क्या बचेगा, इंटू 4x बचेगा, इंटू क्या बचेगा, 4x बचेगा। अभी देखिए क्या होगा, मैं इस x को इधर डिवाइड में लेकर आ जाता हूं तो ये x की पावर 6 अपॉन x की पावर 1 इक्वल्स टू 8 4 जा 32 और 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। ये देखो 4x है ना, 4 इंटू x है, ये x इधर बाबू डिवाइड में आ गया और देखो डिवाइड करते समय जब बेस बराबर हो, डिवाइड करते समय जब बेस बराबर होते हैं तो पावर आपस में घट जाती है ना, आपस में माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x की पावर 6 में से 1 गया, ये 6 है, 6 में से 1 गया, x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5। ठीक है बच्चे, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर है ना ये बात। अब क्या होगा, जब दो संख्या आपस में बराबर हो, इनकी पावर बराबर हो तो बेस भी बराबर होते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो तैयार रखना अपना ये वाला क्वेश्चन बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले क्यूब स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब रूट करेंगे। तो सवाल नंबर पहले का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्स की वैल्यू बाबू यहाँ 2 हो जाएगी। तो ये आज की क्लास का सवाल नंबर पहला था। आइए आज की क्लास का सवाल नंबर 2 मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 भी। ये सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर जल्दी से लगा दीजिए फटाफट भाई। n की वैल्यू 7 + 4√3 है। n की वैल्यू 7 + 4√3 है। इसने मान निकलवाया है √n + 1/√n की वैल्यू इसने हमसे पूछी है कि कितनी होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, इसका मान इसने पूछा है। और बाबू इसने वैल्यू किसकी दी है तुम्हें? n की वैल्यू दी है 7 + 4√3। चलिए देखो, एक तो मुझे √n की वैल्यू चाहिए, एक मुझे 1/√n की वैल्यू चाहिए, और दोनों को जोड़ देना है। सिंपल है ना, इतना भी सिंपल नहीं है। देखिए आप जरा क्या करेंगे इसमें, देखो सबसे पहले दोनों ओर का बाबू अंडर रूट ले लो। सबसे पहले दोनों ओर का अंडर रूट ले लीजिए, और दोनों ओर का अंडर रूट लेने के बाद आप ध्यान से सुनना क्या करेंगे। देखो ये एक फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, 7 + 4√3। देखो सबसे पहले मेरा मकसद होता है, देखो अगर मान के चलिए कहीं आपको ये क्वेश्चन दे दे कि n = 8 + 2√15 का अंडर रूट निकालो, इतना दे दे कोई। ध्यान से सुनना, पहले इसको बताने से पहले क्वेश्चन बताता हूँ बड़ा प्यारा सा। अगर आपको 8 + 2√15 का अंडर रूट निकालना हो तो ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन ये वाली चीज ये ऐसे ही रहेगी। अंडर रूट के अंदर यहाँ कुछ दे देगा और यहाँ कुछ दे देगा, और इस चीज का आपसे अंडर रूट निकालेगा। 8 + 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करिए। तो पता आप लोग क्या करेंगे, रूट से पहले अगर 2 है तो देखो यहाँ रूट से पहले 4 है, यहाँ अगर रूट से पहले 2 है ना, तो सिर्फ कुछ नहीं करना, इस 15 के ऐसे 2 टुकड़े कर लेना जो जिसकी गुणा तो 15 हो और उनका योग 8 आता हो। तो 5 × 3 = 15 और 5 और 3 8। ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दो, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो। इसका अंडर रूट निकल गया √5 = √3। लेकिन ऐसा तब हो सकता है जब बाबू इस रूट से पहले 4 हो। यहाँ पे रूट से पहले क्या है? 4 है, सॉरी। ऐसा तब हो सकता है जब रूट से पहले 2 हो। यहाँ आपको 2 नहीं देगा, है ना, फिर तो सिंपल बन जाएगा। यहाँ आपको इसने 4 दे रखा है, लेकिन हमें ये 2 बनाना होगा। देखो मैं क्या करूँगा, इस 4 को पहले मैं 2 × 2 लिख लेता हूँ भाई। वो √3 तो ऐसे का ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 तो ऐसे का ऐसा ही है। उस 4 को मैंने 2 × 2 लिख लिया, और इसमें से भी 1 2 को मैं √4 लिख लेता हूँ। इसमें से भी 1 2 को मैं अंडर √4 लिख लेता हूँ। तो ये जो मेरा बन गया, ये बना बेटा √n बराबर अंडर रूट में 7 + 2√12। भाई 4 × 3 = 12, 2√12। अब वही फॉर्मेट मैंने बना लिया बेटा, मैंने वही फॉर्मेट बना लिया आपके लिए। 12 के ऐसे 2 टुकड़े कर दो जिनकी गुणा 12 और योग क्या आता हो? योग 7 आता हो। तो बाबू 4 × 3 = 12 और 4 और 3 7। बस आ गया √n का मान। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, ऊपर रूट है, रूट लगा दो। इसका यानी कि √n की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी? √4 = √3। है ना, बड़ा आसान। अब आपको किसकी चाहिए? 1/√n का मान चाहिए। तो ये तो इसका उल्टा ही है, अपोजिट है। याद रखना, जब भी कभी इन दोनों का अंतर 1 हो, 4 में से 3 गया 1 हो, या इनका अंतर 2 हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। जब भी कभी इन दोनों का अंतर 1 हो तो 1/√n का मान डायरेक्ट लिख देना, √4 - का √3। क्लियर है ना? इन्हीं दोनों को आपसे वो जुड़वा रहा था भाई। √n + 1/√n ही तो करवा रहा था ना आपसे वो। कर दो सोल्व इसे। √3 में से √3 गया 0, और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। 2 में 2 जोड़ोगे तो क्या आंसर आ गया आपका? 4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। 4 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दूसरा सवाल आप लोगों को बड़ा अच्छा समझ आया होगा। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना बाबू। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब भी ऐसी सीरीज बने कि अंडर रूट में 8 + 2√15 का वर्गमूल निकालिए, तो बेटा √5 + √3 इसका आंसर आ जाएगा। 15 के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा 15 योग 8 हो, 12 के ऐसे 2 टुकड़े जिनकी गुणा 12 और योग 7 हो। 4 × 3 = 12, 4 और 3 7। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे वालों के लिए तैयार रखना इसको भाई। आइए बोर्ड पर सवाल नंबर 3 जल्दी से लगा दीजिएगा।
सवाल नंबर 3 क्या कहता है? और सभी प्यारे दोस्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं माता रानी आप सभी लोगों का इस बार दिल्ली पुलिस में चयन डलवाए, कैसे भी करके वो माता रानी देखेगी। आप लोग मेहनत करिए, बस जो बच्चा लायक होगा उसको अगले साल वर्दी मिल जाएगी। वर्दी तो तुम्हारी सिलने जा चुकी है, बस पहनने वाला चाहिए। आइए इसी के साथ आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जल्दी से सवाल नंबर 3 लगा दीजिए। ए बी और सी 3 लड़के हैं, ए बी और सी 3 लड़के हैं। ये तीनों लड़के साझेदारी करते हैं। मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ। ए बी और सी 3 लड़के हैं। देखिए ए बी और सी 3 लड़के हैं। ये तीनों लड़के बिजनेस शुरू करते हैं, साझेदारी शुरू करते हैं। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये कहता है ए राशि का 1/3 लगाता है, जबकि बी अकेला उतना लगाता है जितना ए और सी लगाते हैं। जब भी ये वाली कंडीशन तुमसे कह दे कि बी अकेला उतना लगाता है जितना ए और सी लगाता है, तो हमेशा याद रखना बी अकेला उतना लगाता है जितना ए और सी लगाता है। तो याद रखना बी आधा लगाता है। बी कितना भाग लगाता है? बी आधा भाग लगाता है। बस इतनी सी बात दे करके ये कह दिया कि यदि वर्ष के अंत में 840 रुपये का लाभ हो, 840 रुपये का लाभ हो, तो बताइए सी को कितना हिस्सा मिलेगा? सी का लाभ बताना। देखो कितना प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल है पार्टनरशिप का, बड़ा छोटा सा। देखिए आप ध्यान से, ए 1/3 पैसा लगाता है, बी उतना लगाता है जितना ए और सी लगाता है, ठीक है ना, यानी कि बी आधा लगाता है। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी होगी कि बी उतना पैसा लगाता है जितना कि ए और सी लगाते हैं, यानी कि बी आधा लगाता है। अब रही बात सी का, तो कुछ भी नहीं दिया। हम बताएंगे सी का करना क्या है, ध्यान से सुनना, बड़ी बढ़िया टेक्निक बताता हूँ। देखिए इस 3 और 2 कैल्शियम लो, इस 3 और 2 कैल्शियम आएगा 6। हम मान करके चलेंगे इस सवाल में टोटल 6 रुपये इन्वेस्ट किए गए, 6 रुपये बिजनेस में लगाए गए, ऐसा हम मान करके चलेंगे। अब देखिए 6 का 1/3 होता है, 2 रुपये तो लगाए किसने? ए ने। 6 का आधा होता है, 3 रुपये लगाए किसने? बी ने। और बेटा सी ने कितने लगाए? अरे 6 में से 3 और 2 5 लग गए, तो कितना बचा? 1 रुपया बचा ना, बस कर दी इनका पैसा जो जिस अनुपात में लगा वो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या मानिए, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या माननी होती है जो जिसकी गुना यहाँ और यहाँ कर दी जाए तो ये दोनों वैल्यू एक पूर्णांक में आ जाए, है ना, एक पूरी डिजिट में आ जाए, जैसे 2 3, मतलब कि फ्रैक्शन खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो 6 इन कैल्शियम आया 3 2 का। अब इन्होंने 2 रुपये ए ने लगाए थे, 3 रुपये बी ने लगाए थे और 1 रुपया लगाया था बच्चे सी ने। कह रहा 1 साल के बाद, यानी कि इसने भी अपना पैसा 1 साल तक लगाया, इसने भी अपना पैसा 1 साल तक लगाया और इसने भी अपना पैसा बच्चे 1 साल तक लगाया। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ में। सबने अपना पैसा 1 साल तक लगाया। मैंने सब में 1 से गुना कर दी। क्यों कर दी सर आपने 1 से गुना? तो सुनिए ध्यान से भाई, पूंजी और समय की गुना लाभ का रेशो होता है। बड़ा फेमस टॉपिक है ये अपना, ठीक है ना। पूंजी और समय की गुना, जरा कमेंट करके बताइए किसका रेशो होता है? लिखिए जल्दी से आप कमेंट में, लाभ का रेशो होता है। ठीक है बच्चे, चलिए, यानी कि ये रेशो यही बन जाएगा 2 3 1 का। अब वो तो कहता है टोटल लाभ 840, मेरे हिसाब से टोटल लाभ है 3 और 2 5 और 1 6। उसका लाभ मेरे लाभ का कितने गुना? 140 गुना। 140 की गुना 1 में कर दोगे सी का लाभ आ जाएगा, ठीक है बच्चे। 2 में कर दोगे ए का लाभ आएगा, 3 में कर दोगे 14 3 42 बी का लाभ आएगा, तीनों का लाभ आ जाएगा बाबू। क्लियर होगी ना बात? चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। जल्दी से सवाल नंबर 4 स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। सवाल नंबर 4 क्या कहता है देखिए, यदि एक गोलार्ध को पिघलाकर, सवाल नंबर 4 क्या कहता है देखिए बच्चे, यदि एक गोलार्ध को पिघलाकर, इसको पिघला दिया गया और 4 गोले बनाए गए, 4 गोले बनाए गए। ये बाबू 3D का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का, वॉल्यूम का, ठीक है बाबू। 4 गोले ऐसे बनाए गए तो चारों का आयतन इसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। यदि एक गोलार्ध, बाबू गोलार्ध का मतलब होता है हेमीस्फेयर,
गोलार्ध का मतलब होता है बच्चे हेमीस्फेयर। तो ये आपको कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए मैं उधर बनाता हूं सवाल नंबर 4 में, एक गोलार्ध को पिघलाया जाता है, एक गोलार्ध को पिघलाया जाता है और इसके 4 गोले बना दिए जाते हैं। बात आ रही है ना समझ में, 4 इसके गोले बना दिए जाते हैं और सवाल में ये कह रहा है ऐसा कर दिया जाता है तो प्रत्येक गोलक की त्रिज्या, ये प्रत्येक गोलक की त्रिज्या, ये स्फीयर है, ये अकेला बड़े वाला हेमीस्फीयर है, ऐसा कर दिया जाता है तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी। वो गोलार्ध की त्रिज्या का 1/4 होगी, 1/2 होगी, 1/6 होगी या बराबर होगी। बात समझ में आ रही है ना। एक हेमीस्फीयर को मेल्ट किया जाता है और इसको 4 छोटे छोटे स्फीयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद बताइए एक गोलक की त्रिज्या गोलार्ध की त्रिज्या का चौथाई होगी, आधा होगी, तिहाई होगी, 1/6 होगी या बराबर होगी। है ना बड़ा प्यारा सा सवाल। तो देखिए इसकी रेडियस आप कैपिटल आर मानिए, इनकी रेडियस आप छोटा आर मानिए और सबसे पहले बताइए एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है और स्फीयर कितने हैं, 4 हैं, तो किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बराबर। देखो इन चारों का वॉल्यूम और इस अकेले का वॉल्यूम इक्वल है क्योंकि इसी को पिघला के ये बनाया गया। और जो हेमीस्फीयर होता है इसका वॉल्यूम होता है बच्चे 2/3 पाई आर का क्यूब। सोल्व कर दीजिए आप यहां से। अब आइए जरा देखिए, और इसकी रेडियस आपको कैपिटल आर लिखनी होगी, ये बड़ा है ना, इसकी त्रिज्या बड़ी है। अब देखो 3 से 3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और बाबू 2 दूनी 4, यानी ये बचेगा 4 दूनी 8 आर का क्यूब बराबर आर का क्यूब। हम क्या करेंगे, 8 को तो इधर ही रहने देंगे, इस आर के क्यूब को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो ये आर क्यूब अपॉन आर क्यूब हो जाएगा और 8 के नीचे 1 बचेगा। दोनों ओर का क्यूब रूट जब मैं कर दूंगा, दोनों ओर का क्यूब रूट करने पर क्यूबों से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा और ये फाइनली बचेगा 2/1 बराबर आर अपॉन आर, 2/1 बराबर आर अपॉन आर। अच्छा अभी जरा इनकी क्रॉस गुना लगा के देखिए आप, क्रॉस गुना लगाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा r बराबर 2r। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चे r बराबर 2r। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो अर्धगोला है ना, जो अर्धगोला है उसकी रेडियस एक छोटे गोले से डबल है। इस बात का क्या मतलब है, r बराबर 2r का क्या मतलब है कि ये जो एक r है ना ये छोटे वाले 2r के इक्वल है, यानी बड़े वाले हेमीस्फीयर की जो रेडियस है वो इन छोटे वाले किसी एक की रेडियस से डबल है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसकी रेडियस इससे डबल है तो इसका मतलब है कि इसकी रेडियस इससे कैसी है, आधी है। कितनी है, आधी है। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ से ये r को इधर भेज दो, इधर से आप क्या करिए इस 2 को इधर भेज दो तो ये r/2 बराबर छोटा r बचेगा। उसने यही तो पूछा था कि गोलक की त्रिज्या किसके बराबर है, क्वेश्चन में यही तो पूछा है गोलक की त्रिज्या किसके बराबर होगी। तो ये जो गोलक की त्रिज्या है छोटा r है, ये इस बड़े वाले r की आधी के बराबर है ना, 1/2 आधी के इक्वल है ना। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे आप, बी ऑप्शन लगा दोगे, 1/2 के इक्वल है भाई। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेंसुरेशन का, आयतन का, 3D का। ठीक है बच्चे, आइए। और एक क्वेश्चन ऐसा हर जगह आता है जब पिघला के दूसरी चीज में उसको ट्रांसफर किया जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन तो पिघलाने वाला सब जगह आता है। बात समझ में आ गई ना। चलिए सवाल नंबर 5 जल्दी से स्क्रीन पर बच्चे लगा दीजिएगा। आइए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ए का 60% बराबर है बी का 30%। बाबू का मतलब गुणा होता है ना, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। का मतलब देखिए आप जरा, ए का 60% बराबर है बी के 30% के, आगे क्या दिया गया है, और ये कह रहा है बच्चे b बराबर c का 40% है और c बराबर a का x% है। तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बताइए क्या होगी।
ABC के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें। रेलवे वाले भी ध्यान से सुन लो और दिल्ली पुलिस के दीवाने भी ध्यान से सुन लो, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें माता रानी की कृपा से। आइए देखिए, A का 60% बराबर B का 30%, B बराबर है C का 40% और C बराबर है A के X% के बराबर। तो बताइए इस X की वैल्यू क्या होगी? तो X की वैल्यू क्या होगी, आइए जरा मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, बहुत बढ़िया। 30 से कम 30 और 30 दूनी 60 खत्म। यहां से आ गया 2A बराबर 3B। क्या मिल गया यहां से? 2A बराबर 3B अपन को यहां से मिल जाता है। और यहां से B बराबर C गुना 2/5 आ जाएगा। बेटा 40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/5 होता है। कितना होता है? 2/5 होता है। अब आप एक काम करिए, इसमें आपको x की वैल्यू पूछी है। अब आप बच्चा लोग एक काम करिएगा, ये वाली जो चीज आपको दी गई है C बराबर A गुना X%, C बराबर A गुना X% आपको दिया गया है, इसमें आप वैल्यू पुट करना शुरू करिए। इसमें आप वैल्यू पुट करना शुरू करिए और देखिए ध्यान से, ये 2A बराबर 3B है। इस 2 को मैं इधर से ले जाऊंगा तो ये A बराबर 3/2 भी हो जाएगा। भाई A के पास यहाँ 2 गुना में था, उधर जाके डिवाइड में चला गया, तो A बराबर 3/2 भी आ जाएगा। चलिए अब देखो, अब एक काम करिए आप, क्या करिए ध्यान से सुनिए। A की वैल्यू 3/2 भी है और C की वैल्यू यहां से निकालो, C की वैल्यू यहां से निकालो। क्या निकालो देखो मैं बताता हूं। C बराबर हो जाएगा B गुना 5/2। यहां से भाई देखो, ये 2/5 मैंने इधर भेज दिया, तो इधर ये 2/5 है, ये इधर आके 5/2 बन गया। अब C की वैल्यू और A की वैल्यू मैंने किसकी फॉर्म में निकाल ली? B की फॉर्म में निकाल ली है ना। A की वैल्यू मैंने B की फॉर्म में निकाल ली और C की वैल्यू मैंने B की फॉर्म में निकाल ली, क्योंकि ये C और A दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो B से B कैंसिल हो जाएगा। अब इस वाले को और इस वाले को बाबू इसमें पुट कर दो, C की जगह तो रख दो B गुना 5/2, A की जगह रख दो 3/2B, 3/2B। और बेटा गुना में बस जैसे ही तुम X% करोगे, X% का तो मतलब X/100 होता है, तो 2 से 2 B से B कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। 2 से 2 हो जाएगा और B से B कैंसिल हो जाएगा। और ये जो हमने यहाँ पर 3/2 लिखा हुआ है ना, यहाँ 1 आएगा बेटा। A गुना 2 बराबर B गुना 1 बचेगा, वो मैंने यहाँ से 3 सोच के लिख दिया, ये 3 नहीं आएगा, ये 1/2 आएगा। तो क्या करेंगे अब इसमें, अब यहाँ ये 1/2 आएगा, बस जैसे ही तुम इसकी क्रॉस गुना लगाओगे तो यहाँ से x की वैल्यू तुम्हें निकल के आ जाएगी 500। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है ना, बड़ी छोटी सी बात है। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो 2 और 1 आना था, वो मैंने ये 3 लिख दिया था, ठीक है ना। बात समझ पाए? 500 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन ऐसा दिल्ली पुलिस में जरूर मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना, और रेलवे में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। आइए आगे आते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। स्क्रीन पर बाबू सवाल नंबर 6 जल्दी से लगा दीजिए। और सवाल नंबर 6 बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या कहता है देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 5/7 से चलता है, यानी पहले से धीमा चलता है। अपनी सामान्य गति की 5/7 से चलने का मतलब होता है पहले से धीमा चलना, क्योंकि ऊपर छोटी इस चीज की वैल्यू छोटी है, ये जिसकी भी गुणा इसमें होगी ना वो उसको छोटा कर देगी। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूमिरेटर है, जो इसका अंश है वो छोटा है, ठीक है। तो एक आदमी अपनी सामान्य गति से कम चलता है, पहले से धीमा चलता है, तो अपने ऑफिस में वो कितने मिनट लेट पहुंचता है? वो मेरे बच्चे 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताइए वो अगर अपनी असली वाली स्पीड से चले तो कितने समय में ऑफिस पहुंचेगा, और वो इसके अनुसार चले यानी नई वाली स्पीड से चले तो कितने समय में ऑफिस पहुंचेगा। तो इस सवाल में पूछा गया कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है। तो यहाँ बाबू 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन कोई सा भी पेपर में पूछ लिया जाता है। एक तो बेटा वास्तविक चाल से लिया गया समय, जो उसकी सामान्य स्पीड है, असली वाली
वास्तविक चाल से लिया गया समय, और एक लिख लीजिए नई चाल से लिया गया समय। दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेना, बड़ा गजब का टेक्निक इसका मैं तुम्हें दे देता हूं, 1 सेकंड का बस ध्यान रखना। देखो, वो जितने भी मिनट लेट होता हो, जैसे इसमें कह रहा है 10 मिनट देरी से वो पहुंचता है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक काम करना है, इन दोनों के अंतर से वो जितने मिनट भी लेट होता है वो भाग दे देना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है बाबू? 2 है ना, बिना x के बता रहा हूं, बिना x वाला जुगाड़ बता रहा हूं तुम्हें। ये 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 5 आया। इस 5 की गुना ऊपर वाले में करोगे, वास्तविक चाल से लिया गया समय, 5 पंजे 25 मिनट आंसर। इस 5 की गुना 7 में कर दोगे, 5 सते 35 मिनट आंसर। यानी अगर वो अपनी असली वाली स्पीड से चले तो 25 मिनट में पहुंचेगा, और अपनी चाल के 5/7 से चले यानी धीमा चले तो समय तो ज़्यादा लगेगा ना। तो नई चाल से लिया गया समय 35 मिनट, मात्र 5 सेकंड में कर सकते हो तुम इस टेक्निक से इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आइए, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा ये सवाल। सवाल नंबर 7 की ओर हम आते हैं। ठीक है, अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। ठीक है बच्चे, अपना प्यार यूं ही दिखाते रहिए। क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों का मैं साथ यूं ही देता रहूँगा। आइए जल्दी से आते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है अगर a + b + c की वैल्यू 2 है और a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है? 26 है, तो बताइए, क्या बताइए? तो बताइए a³ जमा b³ जमा c³ -3abc की क्या वैल्यू होगी, ऐसा बताना है। ठीक है ना, a³ जमा b³ जमा c³ -3abc का वैल्यू तुम्हें बताना है। कौन कौन बच्चा कर सकता है इस सवाल को? मेरे करने से पहले जरा कमेंट में बताइएगा कि सर हम कर सकते हैं। जरा कमेंट करके बताइए एक बार सभी बच्चे, मैं सभी के कमेंट देखूंगा, मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखूंगा। और देखो, लाइक कर दो क्लास को, और सभी लोग शेयर कर देना क्लास को जल्दी से। अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा। देखो, ये जो चीज़ है ना, a³ जमा b³ जमा c³ -3abc, पता है तुम्हें ये किसके इक्वल होती है? पता है किसी बच्चे को? मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो चीज़ होती है, ये a + b + c इंटू a² जमा b² जमा c² माइनस ब्रैकेट में ab + bc + ca। ये कुछ रिजल्ट होते हैं बाबू, ये कुछ रिजल्ट होते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं कि भाई इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, और वो इसमें से 2 चीज़ की वैल्यू दे देता है, जैसे a + b + c की वैल्यू दे रखी है और a² b² c² की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू अगर मुझे कहीं से मिल जाए, तुरंत रखते ही आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन इसकी वैल्यू वो आपको नहीं देगा। इसकी वैल्यू हमें खुद निकालनी होगी। वो कैसे निकालनी होगी मैं आपको बता देता हूँ। इस वाली चीज का दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए। a + b + c का दोनों ओर का होल स्क्वायर कर देने पर आपको देखो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, ध्यान से सुनिएगा। a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2 ऑफ ab + bc + ca, और इक्वल्स टू कितना चला जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। ये है ना, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो, देखिए a² + b² + c² की वैल्यू कितनी है? 26 है। इसकी जगह मैं 26 रख सकता हूँ भाई। तो 26 + 2 गुणा ab + bc + ca इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। और मैं इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं 26, ये 26 प्लस का है, इधर उधर जाके माइनस का 26 हो जाएगा, माइनस का 26 हो जाएगा। अभी क्या होगा? यहाँ 2 इंटू ab + bc + ca बराबर 4 में से 26 घटाओगे माइनस का 22 बचेगा, बचेगा ना। और इस 2 से माइनस के 22 को काटेंगे तो ये -11 इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। a + b + c की वैल्यू 2 रखो, इंटू a² + b² + c² की वैल्यू 26 रखो, माइनस ब्रैकेट के अंदर रखो -11, क्योंकि बच्चे ab + bc + ca की वैल्यू -11 है। बात क्लियर हुई ना? आइए तो जरा अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे। बस अब तो हो ही गया, 2 गुणा में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 26 में 11 जोड़ोगे तो 37 आएगा, और 37 दूनी कितना होता है? 74 होता है। 37 दूनी
74 आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों फॉर्मूले तैयार कर लेना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी, और मेरे बच्चे क्या, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा c का क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये क्वेश्चन आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। आइए इसके बाद आते हैं आगे सवाल नंबर 8 की ओर। स्क्रीन पर बच्चे सवाल नंबर अब आगे देखो आप अपना सवाल नंबर 8 आज की क्लास का क्या कहता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा सवाल नंबर 8। चलिए दोस्तों स्क्रीन पर सवाल नंबर 8 लगा हुआ है। ये कहता है बाबू 4 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये बाबू आपको किसी के भी प्रथम कितने भी गुणज, जैसे ये कह रहा है 17 गुणज 17 मल्टीपल, यानी 4 का जो टेबल है उसको 17 तक लिखो पहले और उसको 17 से डिवाइड करिए। ये सवाल ये कहता है, तो हम गधे थोड़ी है, हम 4 का पहाड़ा 17 तक लिखेंगे कि कल को उसने 16 के प्रथम 115 गुणज पूछ लिए तो 16 का पहाड़ा 115 तक थोड़ी लिखेंगे हम। तो हम इसमें अपना जुगाड़ लगाते हैं। आइए देखिए क्या कहता है। 4 के प्रथम 17 गुणजों का औसत, 4 के प्रथम 17 गुणजों का औसत जब ये पूछे, यानी किसी के भी प्रथम कितने भी गुणजों का औसत पूछे, अपना एक जुगाड़ लगा देना बेटा। कितने गुणज पूछे होंगे उसमें एक जोड़ के आधा कर देना। 17 में एक जोड़ो 18, 18 का आधा 9, और बेटा 9 की गुना उसमें कर देना जिसके गुणज पूछे हो। 4 के 5 के 6 के तो 9 चौके 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चे। इससे फास्ट और कोई हो ही नहीं सकता। इस सवाल का तरीका पूरा YouTube का चैलेंज लेता हूं मैं। अगर कोई इस सवाल को इससे छोटा करके दिखा दे तो मैं मान सकता हूं उसको भाई कि बंदा कुछ है, ठीक है ना। पूरे YouTube पे इससे छोटा इस सवाल का तरीका आपको नहीं मिल सकता। बहुत प्यारी सी टेक्निक है बाबू ये, एक जोड़ के आधा करना है ना, वेरी सिंपल। आइए इसके साथ सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 क्या कहता है देखिए। आइए सवाल नंबर 9 क्या कहता है देखिए स्क्रीन पर जल्दी से। सवाल नंबर 9 लगाइए। 2000 रुपये की धनराशि है, ये धनराशि 2 वर्ष में 4000 हो जाती है। बताओ 8000 रुपये कितने साल में होगी, जबकि ब्याज चक्रवृद्धि दे है। जबकि ब्याज कैसा है मेरे बच्चे, जल्दी क्लास को लाइक ठोक दो क्लास में फटाफट जल्दी से। और जिसने चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो ना, क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2000 रुपये 2 साल में 4000 हो जाते हैं। बताइए 2000 रुपये, देखो 4 साल 2 साल में तो 4000 हो गए। बताओ 2000 रुपये कितने साल में 8000 हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चे क्या कहता है। 2000 रुपये के 4000 हो गए, यानी कि 2 गुना पैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। अब ये 2000 के 8000 कराने के चक्कर में है, तो 2000 का 8000 होना मतलब कितने गुना, ये कह रहा है बेटा 4 गुना कितने वर्षों में होगा। 2 साल में डबल, 4 गुना कितने साल में, 8 गुना कितने साल में, 16 गुना, 32 गुना, 64 गुना, जो भी पूछे पता क्या करोगे, ध्यान से सुनिए। ये जो नीचे वाला 4 गुना पूछा है तुमसे, इस 4 को इस 2 की पावर में लिखिए। इस 4 को इस 2 की पावर में क्या लिख सकते हो तुम, 2 की पावर 2 लिख सकते हो, है ना। कई बार मैंने ये क्वेश्चन बताया हुआ है। इस 4 को इस 2 की पावर में 2 लिख सकते हो ना, बस आ गया आंसर। बस इस 2 की गुना इस पावर में करनी है। 2 दूनी 4 आंसर, 2 दूनी 4 साल आंसर इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा भाई। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। स्क्रीन पर सवाल नंबर 10 लगा दीजिए, ठीक है। आप लोग एक काम करना, मैंने आज ये मेरी 10वीं क्लास है, आज ये मैथ की मेरी 10वीं क्लास है। इससे पहले मैं आपको मैथ की बहुत सारी क्लासें पढ़ा चुका हूँ बाबू। जिस बच्चे ने अभी तक वे पहली वाली क्लास ना देखी हो ना भाई, सबसे रिक्वेस्ट है सब लोग ना एक एक क्लास का एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो। चलिए
सवाल नंबर 10 स्क्रीन पर लग गया, देखिए जल्दी क्या कहता है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, कैसा भी इसकी आकृति आप बना सकते हो। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। PQRS चक्रीय चतुर्भुज का मतलब बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है बाबू? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS है। देखो चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आमने सामने वाले दोनों कोण यानी एंगल S और एंगल Q एंगल S और एंगल Q इन दोनों का सम 180 होता है। और बच्चे एंगल P और एंगल R इन दोनों का सम 180 होता है। मैं यहां लिख देता हूं एंगल P और एंगल R इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये दो प्रॉपर्टी होती है बच्चे, इन दोनों का सम 180 एंगल P और एंगल R का, और इन दोनों का सम 180 एंगल S और एंगल Q का सम 180 होता है, ठीक है ना। अब इसने सवाल में क्या दिया, ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बताई है मैंने तुम्हें। सवाल अब देखता हूं मैं क्या कह रहा है। ये सवाल कहता है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है यदि कोण P कोण R से 3 गुना है। यदि कोण P कोण R से 3 गुना है तो देखिए ये जो एंगल P है ये एंगल R से 3 गुना है। अगर ये A है तो ये 3A है। अगर एंगल R A है तो एंगल P 3A है। और फिर यह आगे कहता है तो कोण S कोण Q से 5 गुना है। कोण S जो है ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल से 5 गुना है। अगर आप इसको B मानिएगा तो ये कितने B हो जाएगा, ये 5 B हो जाएगा। भाई ये एंगल A है तो ये 3A है, 3 गुना है। ये B है तो ये 5B है, ये 5 गुना है। अरे दोनों को जोड़ो और 180 के इक्वल रख दीजिए। एंगल S और एंगल Q जोड़ोगे तो 5B और 1B कितने B, 6B इक्वल्स टू 180 डिग्री। B की वैल्यू कितनी आ गई है, 36 18, B आ गया तुम्हारा 30 डिग्री। यहाँ एंगल P और एंगल R रख दो 3A जमा A कितने A 4A बराबर 180 डिग्री। और यहाँ से मेरे बच्चे A बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 45 चौके 180 होता है। A की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। सवाल में उसने क्या पूछा था कि एंगल Q और एंगल R बताइए। तो एंगल Q जमा एंगल R बराबर हो जाएगा A प्लस B। एंगल Q और एंगल R हो जाएगा A प्लस B या B प्लस A। तो B प्लस A ही तो करना है, यानी कि 30 जमा 45 बराबर आंसर आ जाएगा तुम्हारा 75 डिग्री के। तो बाबू ये सवाल नंबर 10 आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। तो मैं अपनी क्लास को फिलहाल अभी यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। एक एक क्लास को मेरी देख लीजिए जो पहले मैंने मैथ की क्लास पढ़ाई हुई है। और हमारे चैनल पर रोज रात 8:30 बजे जीके का टेस्ट होता है। जिस बच्चे को जीके का टेस्ट देना होता है डेली चैनल पर, रविवार को छोड़कर, संडे वाले दिन को छोड़कर, बाकी 6 के 6 दिन हमारा YouTube पर लाइव टेस्ट में आप लोगों का जीके का लेता हूं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूं। नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है बच्चे। गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अब हम अगली वाली क्लास में। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।